हमारा जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। इसमें सब ज्यादा प्रचलित मान जो है हमारा क्या है, आई है। तो आई बराबर क्या होता है हमारा, -1। आई बराबर क्या होता है, -1। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर, और ये -1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग के साथ साथ अंडर रूट भी हटेगा। यहां पर हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर हमारा -1। अगर हम पुनः वर्ग कर दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की पावर 2 और -1 का स्क्वायर। ये आई की पावर कितना हो जाएगा, 4। और ये हो जाएगा क्या आपका, -1 गुणे -1। क्यों लिखे भैया, घात 2 लगी है तो इसलिए हम क्या लिखे, -1 गुणे -1। ये हो जाएगा आई की पावर 4 बराबर माइनस गुणे माइनस क्या, +1 गुणे 1, 1। इसलिए हमारा आई की पावर 4 का मान कह सकते हैं कितना आया हमारा, 1 आया। ठीक। अगर फिर आगे जब चलेंगे इसी को, आई बराबर क्या हमारा मान आया है, -1। आई स्क्वायर बराबर क्या आया है, -1। आई बराबर माइनस, वो अंडर रूट -1, आई स्क्वायर बराबर -1। आई की पावर 4 का मान कितना आया है, 1 आया। अब इसमें से एक संख्या गायब हुई है, उस संख्या क्या है, आई क्यूब। जब आई क्यूब का मान गायब हुआ है तो अगर आई क्यूब का मान हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर गुणे आई के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि आई स्क्वायर का मान हमें मालूम है और आई का मान भी क्या है, मालूम है। इसलिए हम क्या करेंगे, आई क्यूब बराबर लिख सकते हैं किसके रूप में, आई स्क्वायर मान क्या है, -1 और इंटू आई के रूप में आई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -आई। ठीक है। अब ये आ जाएगा, फिर अगर आगे तोड़ोगे तो आई क्यूब माइनस, और आई का मान क्या है, अंडर रूट -1। इसलिए हमारा आई क्यूब का मान ये आ गया। कभी कदार हमें इसी समिश्र संख्याएं में देखने को मिलेगा बटे में, जैसे 1/आई। याद रखिएगा, कभी भी समिश्र संख्याओं में बटे में आई नहीं होना चाहिए, अर्थात हर के रूप में आई नहीं होना चाहिए, उसको हर हाल में अंश के रूप में आई लाना है। तो क्या करेंगे, अंश के रूप में आई ला करके आई से ऊपर गुणा आई से नीचे गुणा। तो आई से ही क्यों, और ने संख्या से क्या नहीं गुणा कर सकते, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1 है। इसको हम सम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, क्योंकि हमें सम का मान -1 मालूम है। ठीक है। सम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करा देंगे, तो 1 से गुणा कराएंगे तभी तो आधार हमारे घाते जुड़ेंगे, तो 1 1 2। तो ये आई बटे आई स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं क्या, आई बटे -1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। तो पूरा हल करने के बाद हमारा आ जाएगा -आई, क्योंकि जो माइनस नीचे लगा है उसे ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा -आई आ गया। जैसे बड़ी संख्याएं आ गई तो बटे में 1/आई की पावर 5। अब बड़ी संख्या आ गई, आपको हमेशा क्या बताएं, क्या करना है, आई से गुणा कराना है। किससे गुणा कराएंगे, आई बटे आई से। तो क्या हो जाएगा, आई बटे आई की पावर कितना, आई की पावर 6। अब आपके यहाँ दो रास्ते हो जाते हैं, तो दोनों दिखाते हैं, जो आपको सुगम लगे अर्थात सरल लगे उसी रास्ते पे चलो। पहला नंबर, आई की पावर हाईएस्ट क्या है हमारा, 4 है। ये हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई पावर 4 गुणे आई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा हमारा आई, और आई पावर 4 का मान 1, आई स्क्वायर मान -1। ये क्या हो जाएगा, -आई हो जाएगा, क्योंकि एक का नाम 1। अब यहाँ पर दूसरा रास्ता हमारा ये बनेगा, इसे आई बटे आई स्क्वायर पूरे की पावर 3 कर सकते हैं, 3 दूनी
6। तो आई बटे आई स्क्वायर का मान क्या है, माइनस माइनस 1 पूरे की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा क्या, अगर -1 की पावर या माइनस की पावर विषम हो तो हमेशा आंसर मिलेगा माइनस में। तो 1 है, 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 का ही मिलेगा, सम रहे तो प्लस मिलेगा, सम रहेगा तो प्लस, अब विषम रहे तो माइनस, ये माइनस आई। दोनों का आंसर एक जैसे ही, इतना मालूम हो गया। अब यहां शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्याएं, आई का मान निकालना अब शुरू होता। अब यहां पर सम्मिश्र संख्या को, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से। अब इसको ए प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। अब ये इसका परिचय करते, जेड मतलब होता है क्या, ए मतलब वास्तविक, और बी मतलब काल्पनिक। ठीक है। अब यहां पर जिसके साथ आई नहीं रहेगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। और जिसके साथ वाई होगी, आई आ गया, वो क्या हो जाएगी, का, काल्पनिक। क्या हो जाएगी, काल्पनिक। जिसके साथ आई है वो काल्पनिक, जिसके साथ आई नहीं है वो क्या है, वास्तविक है। ए के साथ वास्तविक, आई के साथ काल्पनिक। अगर कभी कदार जैसे अपोजिट पूछ लेता है, जेड बार बराबर, तो जहां प्लस है वहां पर क्या लगाएंगे, बस इतना ही याद रखना। ओके, प्लीज टैलेंट। सम्मिश्र संख्याएं क्या हमें मिली थी, ए प्लस आई बी के। अब आप लोग बोलिए, ये क्या है, ये क्या है, काल्पनिक। ठीक है। इसे वास्तविक को बोलते हैं रियल, क्या बोलते हैं, रियल। इसे पूरा ना लिख कर आर ई जेड लिखा जाए, और इसे बोलते हैं काल्पनिक को इमेजिंग नंबर। इसे पूरा ना लिख करके आई एम जेड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, आई एम जेड, इससे प्रदर्शित किए जाते हैं ये दोनों। अब हमें एक प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा क्या है, सवाल है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या है, यदि, थोड़ा बोल, चलिए, हमारा कह रहा है प्रश्न उदाहरण नंबर 1 से, यदि 4x प्लस आई कोष्टक में 3x माइनस वाई बराबर 3 + i - 6, जहां x और y की वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y का मान ज्ञात। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं। 4x प्लस आई x - y बराबर 3 + i तक में माइनस। अब जब इसे हल करेंगे पहले गुणा करा देते, तो 4x, आई का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ, नहीं तो सीधा तुलना कर दो, गुणा ना कराओ, क्या कर देंगे, ना कर देंगे। ये दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये हो जाएगा, आई वाले को आई के साथ, बिना आई वाले को बिना आई के साथ। ये हमारा हो जाएगा 4x, साथ आई नहीं है, इधर भी देख लो किसके साथ आई नहीं है, x बराबर हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब आई वाले को आई के साथ तुलना करेंगे ना, तो आई आई कट जाते हैं, लिखे नहीं जाते हैं, आई आई कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, 3x - y बराबर -6। ये बताइए, 3x, यक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, 3/4,
माइनस वाई बराबर -6 का मान निकालना हो, हमेशा याद रखो उसको प्लस में रखो। ये माइनस वाई का मान निकालना है ना, तो इसको प्लस में ही रखना है, कुछ भी करना पड़े तो उधर पक्षांतर, अगर उधर पक्षांतर करेंगे 6 इधर आ, तो 3 त्रिक का 9/4, और +6 है, -6 इधर आएगा, +6 बराबर y/1 कर सकते हैं। अब इनको जब आगे हल करेंगे, 9 × 9, 4×6 = 24 बटे कितना 4 बराबर y, 24 9 33, 33/4 बराबर y। सजाती क्रम में लिखने पे आएगा हमारा 33/4, यही मान पूछ रहा। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? क्या दिक्कत है? उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित, इधर देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को a+ib के रूप में व्यक्त की। a+ib के रूप में मतलब z बराबर a+ib, ठीक है। इसे जब हल करेंगे, अब ये -5i गुणते 1/8i, दो कोष्टकों के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह रहता है, ये छिपा रहता है। अब इसका बटे नहीं दिया है तो इसका बटे 1 मान लेंगे, तो 5 × 5, i×i² बटे में 8 × 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा -5/8, i² का मान बताए हैं कितना होता है -1, ये हो जाएगा 5/8। समस्या ये है, हमें a+ib के रूप में चाहिए, किसके रूप में चाहिए, a+ib के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब आगे हल करेंगे तो इसमें एक चीज नहीं दिया, वो चीज क्या है जानते हो, आई। देखो एक इसके रूप में बिना आई वाला तो आ गया, लेकिन आई वाले का नहीं आया। तो जो चीज ना दिया रहे तो ऐसी संख्या रखनी है जिसका जोड़ने या घटाने पे कोई परिवर्तन ना दिखे, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, 5/8 प्लस 0, नहीं दिया जीरो, ये बताओ 5/8 में 0 जोड़ेंगे कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं। आप आई के रूप में कह रहा तो भैया गुणे में आई कर दो, क्योंकि 0 का गुणा आई के साथ करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ये हमारा मिल गया किसका, a+ib के रूप में। अगर पूछ ले भैया a और ib का मान कितना है, तो 5/8 a का मान आ गया, और b का मान कितना है, का मान कितना है 0। ये सवाल आप लोग लगाइए, लग रही तुरंत। इसका नहीं आया कृपया करके इधर देखें, पहले इसे तोड़ते हैं, -i उड़ते 2i उड़ते -1/8 आई क्यू, देख सकते हैं अलग अलग घात कर दिए, क्योंकि पूरे घात था अलग अलग कर दिए। अब आई कितना है, एक ये तीन, ये आई पावर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, आधार समान घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। -i⁵ उड़ते, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणते, इसको हम चाहे तो 3 बार लिख दे, क्योंकि घात कितनी लगी है 3। आप लोग को इतना तोड़ समझा रहे हैं, अगर इसके समझाने के बावजूद भी ना आए तो बेकार है। i⁵ माइनस में को काट देंगे, कितना आएगा 4 आएगा, और माइनस 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 3 बार माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक। 1/4, 8×9 = 64, अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, i⁴ को हम लिख सकते हैं, ओ 5 को लिख सकते हैं i⁴ इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि i⁴ का मान हमें मालूम है। और इसका गुणा जब कराएंगे, हाथ ना समझ लेना, ये काटने पे आया था, ये हो जाएगा हमारा 4×4 = 16, 4×6 = 24, 1 25, 256, i⁴ का मान
आई, आई गुणे 1/256, 1/256 आई। अब समस्या ये हमें कहा है a प्लस आई बी के। अब इसमें तो हमें आई गायब हुआ था, इसमें क्या हो गया, आई है, मतलब वास्तविक संख्या ए गायब है, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत, ये आंसर। हाँ, नहीं भैया, आई के रूप में रखना है ना, अगर आई के मान रख दो तो आई हट गया ना, क्या करा, ए प्लस आई बी के रूप में रखिए। जीरो एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में जोड़ोगे, किसी भी संख्या में गुणा, ओ, जोड़ोगे या घटाओगे तो वही वैल्यू आएगी। हाँ, क्योंकि हमें एक दो बीच में प्लस होना चाहिए। देखिए, उदाहरण नंबर 3, 5 - पावर 3 को ए प्लस आई बी की। अब ये ए प्लस आई बी के रूप में तभी होगा जब घात हटेगी, और घात हटाने के लिए घात को तोड़ना पड़ेगा, और घात माइनस बी का होल क्यूब के रूप में है। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab, सूत्र है। अब सूत्र हो गया, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5, और बी बराबर आई, फार्मूले रखने के लिए। अब रखेंगे तो एक स्थान पे 5, बी के स्थान पे 3, आई की पावर 3 बराबर एक स्थान पे 5 का क्यूब माइनस बी के स्थान पे 3 आई का होल क्यूब माइनस 3, एक स्थान पे 5 की घात 2, बी के स्थान पे 3 आई प्लस 3, एक स्थान पे 5, बी के स्थान पे आई की पावर 2। इतना समझ में आ गया। फिर जब आगे चलेंगे तो 125 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे कितना, 27 आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे आई, ठीक, आई क्यूब आएगा तो आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे आई, और यहाँ पर हो जाएगा 5 के घात 2 है, पंचम 25, 25 तिया 75 गुणते 3 आई, और ये हो जाएगा कितना, 1 तिहाई 15 गुणते 3 त्रिका 9 आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 माइनस 27 आई स्क्वायर का मान -1 आई, 75 तिया 225, और ये 15 नवैया 135 आई स्क्वायर का मान -1, 125, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 27 आई और माइनस 225 आई और प्लस 100, सॉरी, ये आ जाएगा कितना, -135। तो आप घटा दीजिए कितना आएगा, 135 में 125 घटाएंगे कितना आएगा, -10, और 225 में 27 घटाएंगे कितना आएगा, 198 आई। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, बोल देना चाहिए हमारा क्या है। चलो, एक सवाल छोटी सी और है, उदाहरण नंबर 4 कर रहा है, उदाहरण नंबर 4 में माइनस रूट, रूट में -2, कोष्टक लगा है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है तरफ, और 2√3 माइनस आई को ए प्लस आई बी व्यक्त की, बड़ा नहीं है, ठीक है, इसे हल करते हैं, पहले डाल लेंगे, ये हो जाएगा -√10 -2 और 2 -i। ओके, अब आगे वाला पद उतार, तुम लोग एकदम बेसिक से पहले आगे वाला पद उतार लेंगे -√, ठीक,
और प्लस, और ये बताइए कि हम लिख सकते 2 गुण माइनस, अरे -2 को लिख सकते हैं क्या? -2 को लिख सकते हैं -1 गुणे 2, या फिर 2 गुणते -1। ठीक, ये लिख सकते हैं। आप कोष्टक में 2√3 - अब फिर आगे जब बढ़ेंगे -रूट प्लस √2 गुणते -1, अलग अलग रूट में कर दिए, एक रूट में था अलग अलग कर दिए, और ये हो जाएगा 2√-i। अब ये -रूट प्लस √2 √-1 का मान आई, 2√-i। अब गुणा करा दो। अब पहले वाला पद उतार के पीछे वाला पूरा पद उतार, -√3, पीछे वाला पद क्या है 2√3 - i, अब प्लस √2i, पीछे वाला पद 2 - i। अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा -2 गुणते, और दोनों रूट में है, सेम संख्या है, इसलिए बाहर निकल जाएगा, रूट नहीं लगेगा। ठीक, रूट में है और दोनों है और सेम संख्या होने के कारण रूट हट जाएगा। माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3i। अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +i, या फिर पहले रूट वाले के रूट, दोनों संख्या रूट में है लेकिन सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणा। क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√6i। अब इसका गुणा इसके साथ कराओगे क्या हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस, -√2i², क्योंकि आई गुणे आई² ये कितना हो जाएगा, -6 +√3i और प्लस आई और -√i² मान -1, ये तोड़ेंगे, माइनस कितना आ जाएगा, और बिना आई वाले के एक साथ कर दो, माइनस गुणे माइनस +√2, और इसमें आई कामा ले लेंगे, ये बनेगा हमारा रूट +2 से आई। आंसर दे, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड प्रश्नावली के साथ। भेज दें PDF।